बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ग़ज़ाला नौरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने तालिबान के साथ राब्ते के हवाले से कुछ अहम इशारे दिए हैं। ये क्या है? क्या तालिबान और तुर्की के माबैन काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से कोई बातचीत जारी है? और अगर ये बातचीत जारी है तो किस लेवल पर जारी है? और क्या तुर्की और तालिबान के माबैन मुस्तकबिल में काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को लेकर कोई मुआहिदा हो सकता है? इस सब में पाकिस्तान का क्या किरदार है? और बिलखसूस तुर्क वज़ीर दिफा हुलूसी आकार का हालिया दौरे पाकिस्तान इस हवाले से कितनी अहमियत का हामिल है और उन्होंने इस सब में क्या किरदार अदा किया है, आज इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको जो तुर्की का अफ़गानिस्तान में अब तक किरदार रहा है उस हवाले से बताती चलूँ। तुर्क फोर्सेस के 500 से ज़ायद अहलकार काबुल में मौजूद रहे और ये कहा जाता है, इतलात हैं कि जो तुर्क फोर्सेस के अहलकार थे वो तालिबान के साथ बरह रास्त लड़ाई या जो तालिबान पर हमले हैं उनमें मुलविस नहीं रहे। तहम तुर्क फोर्सेस के ये अहलकार जो अफ़गान फोर्सेस हैं उनको तरबियत देने में हिस्सा लेते रहे और ये नेटो मिशन का हिस्सा रहे हैं। जैसे ही अमेरिका की जानिब से ये ऐलान किया गया कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकलना चाह रहा है और फिर 1 मई 2021 को जैसे ही इत्तेहादी अफवाज की जानिब से इनखला के अमल का एक आगाज़ हुआ, उसके बाद 14 जून को ब्रसेल्स में तुर्क सदर तैयब उर्दगान और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई और इसके बाद अमरीकी मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि इस मुलाकात में इस हवाले से बातचीत की गई कि जब नेटो फोर्सेस का इनखला मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद भी जो तुर्क फोर्सेस हैं वो काबुल में मौजूद हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर मौजूद रहेंगी। जैसे ही ये इतलात सामने आई तो तुर्क सदर का भी इस हवाले से बयान सामने आया और तुर्क सदर ने ये कहा कि अगर तुर्क फोर्सेस ने काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत की जिम्मेदारी ली तो अमेरिका से माली, सिफारती और दीगर किस्म की जो इमदाद है वो अहमियत की हामिल होगी। यानी एक तरह से उन्होंने भी इस हवाले से हामी भरी और उन्होंने इस हवाले से ये कहा कि जो तुर्क फोर्सेस की काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से इतलात सामने आ रही हैं वो दुरुस्त हैं और तुर्क फोर्सेस और तुर्की इस हवाले से बातचीत और इस हवाले से सोच रहा है। जैसे ही ये इतलात सामने आई तो जो तालिबान हैं उनकी जानिब से भी एक मौक़िफ़ सामने आया। मैं इस हवाले से बीबीसी ने जो खबर जारी की थी, जो खबर शाया की थी वो आपको पढ़कर सुना देती हूँ। बीबीसी ने ये कहा था कि अफ़गान तालिबान की जानिब से एक जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि दोहा माहिदे में इस बात पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ था कि तमाम गैर मुल्की क़ुव्वतें अगस्त 2021 की डेडलाइन तक अफ़गानिस्तान से इनखला मुकम्मल कर लेंगी। उन्होंने अपने इस बयान में ये कहा कि हम किसी भी मुल्क के ज़रिए अपने वतन में गैर मुल्की अफवाज के क़याम को कब्ज़ा मानते हैं और ऐसे हमला आवरों के साथ इनखला की डेडलाइन के बाद सन 2001 में जारी होने वाले 1500 मुमताज़ उलमा के फतवे की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। ये वही फतवा है जिसके तहत गुज़िश्ता 20 बरसों से जिहाद किया गया था। अफ़गान तालिबान की जानिब से जारी इस बयान में मज़ीद कहा गया है कि अगर तुर्क हुकाम ने अपने फ़ैसले पर नज़रसानी ना की और अफ़गानिस्तान में अपनी मौजूदगी को तूल दिया तो अमारत इस्लामिया और अफ़गान कौम अपने मजहबी और हुब्बुल वतनी के फ़र्ज़ के मुताबिक उनके खिलाफ इक़दाम करेगी और ऐसी सूरत में तमाम नताइज की जिम्मेदारी उन लोगों के कंधों पर आएगी जो दूसरों के मामलात में मुदाखलत करते हैं और ऐसे नाजायज़ फ़ैसले करते हैं। नहायत सख्त बयान दिया गया था अफ़गान तालिबान की जानिब से और अमेरिका जो ये सोच रहा था कि शायद इस्लामी मुल्क होने की वजह से तालिबान इस बात पर थोड़ी लचक का मुज़ाहिरा करेंगे और काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको कहा जाता है, उसकी सिक्योरिटी के लिए तुर्क फोर्सेस को रहने की इजाज़त दे देंगे या उस पर खामोशी इख्तियार कर लेंगे। तो ऐसा नहीं हुआ था और अफ़गान तालिबान की जानिब से इसके ऊपर एक नहायत ही सख्त मौक़िफ़ दिया गया था। अफ़गान तालिबान की जानिब से इस मौक़िफ़ देने के बाद तुर्की की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया गया। तुर्क सदर इस हवाले से खामोश रहे थे। ताहम कुछ रोज़ कबल जब तुर्क सदर ने अपनी एक बातचीत के दौरान इस हवाले से बात की और उनका ये कहना था कि उन्होंने ये कहा कि ये
ये मुमकिन है कि इस हवाले से वो तालिबान के साथ बातचीत करे, और ये भी मुमकिन है कि इस हवाले से तालिबान की जो क़यादत है उससे मुलाकात भी करें। ये एक जरीदा है मिडल ईस्ट आई, उन्होंने इस हवाले से एक ख़बर जारी की। उस खबर को आपके सामने पढ़ देती हूँ। उर्दुगान सेड ऑन वेडनेसडे दैट देयर वाज अ पॉसिबिलिटी टू रिसीव द पर्सन who leads the Taliban without naming him to exchange views on the situation regarding Kabul International Airport, which Ankara wants to continue to protect. उसके बाद जब इस हवाले से जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं उनसे सवाल किया गया, तो तालिबान के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद नईम ने ये कहा कि देयर इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन अस and the Turkish embassy in Doha, and we like to have relations with all countries. तो इन्होंने अपनी इस खबर में ये बताया है कि उर्दुगान ने ये कहा है कि ये मुमकिन है कि वो अफगान तालिबान की क़यादत के साथ मुलाकात करे, और ये मुलाकात यकीनन काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से होगी, जिसकी हिफाजत को अनकरा कंटिन्यू करना चाहता है। यानी वो ये चाहते हैं कि तुर्क फोर्सेस वहाँ पे मौजूद रहकर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हिफाजत को यकीनी बनाएं। जब इस हवाले से तालिबान के स्पोक्समैन मोहम्मद नईम से पूछा गया, तो उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल तुर्की और तालिबान के माबैन दोहा में इस हवाले से राब्ते या बातचीत जारी है, एंड वी लाइक टू हैव रिलेशंस विद ऑल कंट्रीज़, और हम तमाम ममालिक के साथ रब्ता रखना चाहते हैं। तुर्क जो तालिबान के स्पोक्समैन हैं मोहम्मद नईम, उन्होंने अपने इस बयान को जारी रखते हुए मज़ीद ये कहा कि एवरीवन wants to meet our leader, and we would also like that, but in the right circumstances. There is communication between us and the Turkish embassy in Doha, and we like to have relations with all countries, said Taliban spokesman Mohammad Naeem in a written statement to Middle East Eye. We have said our word to Turkey about the security of Kabul airport in all frankness and clarity. All foreign forces must leave our country. ये कहा गया है तालिबान के तर्जुमान की जानिब से। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी बातचीत दोहा में जारी है, लेकिन हमने ये बताया है कि हम इस बात से पीछे नहीं हटेंगे कि जो हमें तारीख दी गई थी इत्तेहादी फोर्सेस के इनखला के हवाले से, उस पर तमाम फोर्सेस को हमारा जो मुल्क है वो छोड़ना पड़ेगा। अब मैं आ जाती हूँ कि टर्किश डिफेंस मिनिस्टर ने जो अपना हालिया दौरा किया है पाकिस्तान का, निहायत अहमियत का हामिल था। तुर्क वज़ीर दिफा हुलूसी अकार पाकिस्तान के दौरे पर है। इसी हफ्ते के आगाज़ पर उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, और इस दौरे के दौरान उन्होंने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें की। इतलात ये हैं कि इस दौरे के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की, और पाकिस्तान से ये कहा गया कि वो तालिबान और तुर्की को आमने सामने लाने में अपना किरदार अदा करे, और वो इस हवाले से तुर्की को प्रेशराइज़ करे। और एक रोज़ कबल जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू की है, तो उन्होंने भी इसमें इस बात का अंदिया दिया है कि इस हवाले से पाकिस्तान के साथ तुर्क वज़ीर दिफा की जानिब से बातचीत की गई, और उनसे ये कहा गया कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो इस हवाले से कहा, उन्होंने ये कहा है कि मैं आपको यहाँ पर दोबारा एक दफ़ा फिर मिडल ईस्ट आई की ख़बर पढ़कर सुना देती हूँ, क्योंकि इन्होंने इस हवाले से नहायत अहम बातें लिखी हैं। Pakistan Prime Minister Imran Khan said on Wednesday after talks with Akkar that efforts would be made to facilitate talks between the Taliban and Ankara. The best thing is for Turkey and the Taliban to have a face-to-face dialogue, so both can talk about the reason why Kabul airport has to be secured, Khan said, and so we will to talking to the Taliban to use our influence on them to have a face to face talk with Turkey. वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी ये कहा गया कि बिल्कुल जी जो हुलूसी अकार हैं उनसे इस हवाले से बातचीत हुई है, और उन्होंने हमें ये कहा है कि हम तुर्की और तालिबान की फ़ेस टू फेस मुलाकात के हवाले से अपना किरदार अदा करें, और हम इसके लिए तैयार भी हैं। हम तालिबान को ये कहेंगे कि वो तुर्की के साथ एक मुलाकात करें, ताकि तुर्की उनको ये बता सके कि ये क्यों ज़रूरी है कि हामिद
करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी तुर्क फोर्सेस के साथ रहे। इमरान खान ने ये कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि दोनों के माबैन फ़ेस टू फ़ेस मुलाकात हुए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के उसी मौक़िफ़ को दोहराया जो तालिबान के साथ अमेरिका की बातचीत के वक्त उन्होंने दोहराया था कि हम दोनों को आमने सामने बिठा सकते हैं, हम दोनों फ्रीकैन को एक टेबल पर ज़रूर बिठा सकते हैं, लेकिन उनके दरमियान क्या बातचीत होगी और फिर दोनों अपने हवाले से कौन कौन से मौक़िफ़ एक दूसरे से मनवा सकते हैं, ये उनकी बातचीत पर डिपेंड करता है। ताहम पाकिस्तान ने पहले भी अमन के लिए अपना किरदार अदा किया था और अब एक दफ़ा फिर अमन के लिए अपना किरदार अदा करते हुए ये कोशिश ज़रूर कर सकता है कि तुर्की को और तालिबान को आमने सामने फ़ेस टू फ़ेस एक दूसरे के सामने लाए और फिर वो इस हवाले से बातचीत करें। तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी तुर्की और तालिबान के हवाले से जो मैंने चाहा कि आज आपके सामने लेकर आऊँ। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल रोज़ बरोज़ लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है। दोहा में जो मुज़ाकरात जारी थे वो भी इख्तिताम पज़ीर हो चुके हैं और उस हवाले से एलामिया भी सामने आ चुका है, लेकिन क्योंकि वो मेरा आज का टॉपिक नहीं है इसलिए उस हवाले से बात नहीं करूँगी। कोशिश करूँगी कि इस हवाले से मुकम्मल इंफॉर्मेशन लेकर आपके सामने एक दफ़ा फिर आऊँ। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें और इस दरख्वास्त के साथ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।